तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर कोई लड़की दिन के 20 रुपए कमा रही है तो आगे जाकर वो ऐसा ब्रांड खड़ा कर देगी जो कि एनुअली 7.5 करोड़ कमाता हो। और आज हम इसी लेडी यानी चीनू काला के बारे में बात करेंगे। चीनू काला का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1981 राजस्थान में। और 1996 में जब चीनू और उसकी फैमिली बॉम्बे सेंट्रल रेलवे स्टेशन में रहते थे, कुछ फैमिली इशू के चलते चीनू घर छोड़कर भाग गई। उस समय वो सिर्फ 15 साल की थी। सिर्फ 300 रुपए के साथ उसने अपना सफर शुरू किया। वो एक से दूसरे घर जाकर नाइफ्स और कोस्टर्स बेचा करती थी, जिसका उससे दिन का सिर्फ 20 रुपए मिलता था। एक तो 15 साल की उम्र में वो अकेले इतनी सारी चुनौतियों का सामना कर रही थी। ऊपर से लोग वो प्रोडक्ट्स खरीदने से मुंह पे मना कर देते थे। लेकिन चीनू ने हार नहीं मानी और सेल्स वुमेन के अलावा और भी काम करे, जैसे कि टेलीकॉलर, मेकअप आर्टिस्ट, वेट्रेस और रिसेप्शनिस्ट। ये सब जॉब्स करने से उन्हें ऑन फील्ड एक्सपीरियंस मिला। लोग यूजुअली पहले थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं, पर चीनू ने पहले से ही प्रैक्टिकल में किया, जिससे उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। 2004 में जब चीनू 23 साल की थी, उन्होंने बेंगलुरु में आमिर काला से शादी कर ली। उसके बाद 2008 ग्लैड्रेक्स मिसेस इंडिया पैगेंट हो रहा था, जिसके लिए चीनू के फ्रेंड्स ने उनको परस्यू किया कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, और चीनू फाइनल्स तक पहुंच गई। फिर उन्होंने मॉडलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा, जहां से उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू हुई। उन्होंने फोंटे कॉर्पोरेट सॉल्यूशन के नाम से स्टार्टअप शुरू किया। ये उनकी पहली वेंचर कंपनी थी जो कि कॉर्पोरेट मर्चेंडाइजिंग करती थी, और इस कंपनी ने ओरेकल, आईटीसी लिमिटेड, सोनी पिक्चर्स, टीवी इंडिया, इंडिया प्रीमियर लीग, आईपीएल एटसेट्रा जैसे ब्रांड्स के लिए काम किया है। और क्योंकि चीनू को फैशन में बहुत इंटरेस्ट है, तो उन्होंने 2014 में फोंटे कॉर्पोरेट सॉल्यूशन बंद कर दिया और र्यूवन एक्सेसरीज को शुरू किया। और आज तक चीनू ने जितनी भी जॉब्स करी, जो स्टार्टअप किया, उस सबसे सीखा हुआ एक्सपीरियंस इसमें लगा दिया। फिर चीनू सोचने लगी कि वैसे तो इंडिया में ज्वेलरी की मार्केट इतनी बड़ी है, लेकिन तब भी कोई यूनिक डिज़ाइन नहीं था जो कि कस्टमर के डिमांड्स को सेटिस्फाई कर सके। यही विजन्स को लेकर उन्होंने र्यूवन्स को आगे बढ़ाया, पर क्योंकि र्यूवन्स की कोई एक्सेसरीज की कोई ब्रांडिंग नहीं थी, इसलिए चीनू ने फॉरम मॉल कोरमंगला बेंगलुरु में एक जगह रेंट पर लेने का सोचा। पर जैसा कि अब तक हम देखते आ रहे हैं, चीनू की लाइफ बहुत टफ है और उनको कुछ भी ऐसे आसानी से नहीं मिलता, और इसीलिए उनको वहाँ के मैनेजर को कन्विंस करने में 3 महीना लगे। फिर फाइनली उधर स्टोर खुला तो कस्टमर को उनका ज्वेलरी कलेक्शन बहुत पसंद आया, और सिर्फ 15 दिनों में ही 15 लाख की ज्वेलरी बिक चुकी थी। इसके बाद चीनू ने र्यूवन्स को हैदराबाद और कोची में भी अवेलेबल किया। फिर आता है चीनू की लाइफ का वो फेज़ जब उन्हें बहुत ही हार्ड डिसीजन लेना पड़ा। उन्हें अपने सारे ऑफलाइन स्टोर बंद करने पड़े, क्योंकि लोग ऑनलाइन ऑर्डर करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और उसके बाद से उन्होंने अपना बिजनेस पूरा ऑनलाइन कर दिया, जिसके थ्रू र्यूवन्स 24 आवर्स डिलीवरी सर्विस देने लगा। अब इतनी एफर्ट्स और इतनी मेहनत के बाद र्यूवन्स को पहली अचीवमेंट मिली, 2016 के द स्टार डेब्यूटेंट रिटेलर अवार्ड्स को जीतना। फिर 2017 में र्यूवन्स की 54 लाख की सेल हुई और 2019 में 7.5 करोड़ का टर्नओवर। आज र्यूवन को एक दिन में 1000 ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं, और वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएस, यूके में भी अपनी ज्वेलरी सप्लाई करती है। और ऐसे एक लड़की जो कि हर दिन सिर्फ 20 रुपए कमाया करती थी, आज इतना बड़ा ब्रांड खड़ा कर दिया।